Hello parents, I hope you all are great. Welcome to my channel My Voice. This is Dr. Sarita Tripathi. तो पेरेंट्स, आज मैं स्पेशली बात करूंगी उन बच्चों की जो बच्चे अभी तक पेंसिल की ग्रिप नहीं ठीक तरह से पकड़ पा रहे हैं या उनकी पेंसिल की ग्रिप ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बच्चे प्ले ग्रुप से डायरेक्टली नर्सरी में पास आउट होकर गए हैं और लॉकडाउन की वजह से स्कूल ओपन नहीं होने की वजह से पेरेंट्स आर फाइंडिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उनको बच्चों को राइटिंग करवाने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि मैम स्कूल में तो इट्स इन अ वे ऑफ यूनिफॉर्मिटी या डिसिप्लिन होता है स्कूल में, या बाकी सारे बच्चे लिखते हैं तो उनको देखकर दूसरे बच्चे भी लिखना शुरू कर देते हैं। बट घर पर मदर्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है और उनके फ़ोन मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ बताइए हम क्या करें। तो मदर्स स्पेशली ये एपिसोड मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, और आप लोगों को भी अब ये सोचिए कि आप लोग भी अब एक प्ले ग्रुप से या नर्सरी क्लास से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है या सिखाना है तो इवन यू विल ऑल्सो हैव टू स्टडी। तो पहले आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, एंड देन ट्राई टू हेल्प योर चाइल्ड अकॉर्डिंगली। ओके, अब क्या हो रहा है, पेंसिल की ग्रिप क्यों नहीं आ पा रही है? पेरेंट्स, आपको क्या लगता है अगर हम लोग डायरेक्टली बच्चों को पेंसिल पकड़ा देंगे तो क्या वो लिखना शुरू करेंगे? नहीं, क्योंकि पेंसिल अगर पकड़ाते हैं तो बच्चा पढ़ाई से या लिखने से, जब ये पेंसिल दिखाते हैं तो वो पढ़ाई से दूर भागने लगता है। और क्या होगा, अगर ऑफ कोर्स फिर पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है, तो उससे क्या होता है, द चाइल्ड बिकम्स एग्रेसिव। एंड आई टू एग्री कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चों की फिंगर्स की ग्रिप के लिए आपको क्या करना है, जिससे उनकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए, वो अच्छी तरह से पेंसिल पकड़ पाए। क्या होता है पेरेंट्स, जब बच्चा मेरे ख्याल से आई थिंक 1.5 या 2.5 ईयर्स का होने लगता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने टॉयज़ पिक करने लगता है, ठीक है, वो उठाने लगता है कोई भी टॉयज़ वगैरह, द चाइल्ड स्टार्ट्स पिकिंग अप। तो उसी समय आपको ध्यान देना चाहिए कि उसकी फाइन मोटर स्किल को उसी वक्त से डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं पहले बताऊंगी कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है। फाइन मोटर स्किल जो होता है वो होता है, इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ आईज एंड फिंगर्स। क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, बच्चा कभी कभी जब लिखना शुरू करता है तो वो लिखता ज़रूर है लेकिन प्रॉपर लाइन में नहीं लिखता है। कभी अगर उसको ए लिखना है या अ लिखना है तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी वो लाइन के ऊपर लिखता है तो कभी लाइन के नीचे चला जाता है। उसका रीज़न है कि उसका आईज का और फिंगर का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आईज और फिंगर का कोऑर्डिनेशन जब अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा लिखने लगेगा। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि बच्चों की जो ग्रिप है उसको कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रेशर डालेंगे तो वो नहीं लिखेगा। इसलिए मैंने लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने 2-3 टिप्स बताए थे आपको कि कैसे आप अपने बच्चे की फिंगर की ग्रिप को बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत सारे ऐसे फन गेम्स के थ्रू या फिर कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं बताऊंगी कि आप अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो अपनी पेंसिल की ग्रिप उसकी अच्छी हो सके और स्ट्रांग हो सके। क्योंकि आपने देखा कभी बच्चा, और ये जो मैं बताऊंगी वो उसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टली अगर हम पेंसिल देते हैं तो आपने नोट किया होगा बच्चा कभी पेंसिल इस तरह से पकड़ता है, कभी बच्चा पेंसिल ऐसे पकड़ता है, कभी बच्चा पेंसिल ऐसे पकड़ता है। नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बच्चे को पेंसिल पकड़ने का जो सही तरीका है, दिस इज़ द 3 फिंगर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर। ये दोनों फिंगर जो है वो इम्पॉर्टेंट फिंगर है लिखने के लिए, तो ये ग्रिप होती है। और ये जो होता है, दिस मिडिल फिंगर इज़ फॉर सपोर्ट। तो उसकी शुरू से अगर ये प्रैक्टिस आप करवाते रहेंगे, इस तरह से उसकी ग्रिप को कंटिन्यूसली बताते रहेंगे कि नो बेटा होल्ड द पेंसिल लाइक दिस, तो वो धीरे धीरे
पेंसिल की ग्रिप उसकी अच्छी होती जाएगी. बट उसके लिए प्लीज़ लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्रूव through his fingers grip through various activities. Come on, let's see. So okay parents, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को अगर उनका ग्रिप बढ़ाना है, उनके फिंगर की ग्रिप बढ़ानी है विद दिस 3 मेजर फिंगर्स, सो प्लीज़ डोंट गिव देम पेंसिल इनिशियली. आप क्या कीजिए, उन्हें कुछ इस तरह का मोटा मार्कर, इस तरह का मोटा मार्कर परचेज़ कर लीजिए फ्रॉम एनी स्टेशनरी शॉप. क्योंकि इससे क्या होगा, वो इस तरह से उसको बताइए कि ही शुड होल्ड इट लाइक दिस, विद दिस थंब एंड फर्स्ट फिंगर. दिस इज द मिडिल फिंगर इज फॉर सपोर्ट. ओके, सो गिव देम द पेंसिल. इनिशियली क्या करेगा वो बच्चा, लेट दैट चाइल्ड स्क्रिबल, उसे पेज पर स्क्रिबल करने दीजिए. कुछ दिनों तक उसे इस तरह से स्क्रिबल करने दीजिए. क्योंकि चिल्ड्रन लव्स टू कलर जो है वो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है. और उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज स्टार्ट गिविंग देम दिस क्रेयन कलर. ओके, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्रेयन्स कलर रख दीजिए आप और उनको बोलिए. इससे क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और देर आर सो मेनी कलर्स, डिफरेंट कलर्स. इससे वो कलर पहचानना भी सीख जाएगा. ही विल ऑल्सो लर्न टू आइडेंटिफाई द कलर्स. तो आप उसको क्रेयॉन्स कलर दीजिए और उसके बाद इस क्रेयॉन से उसे फिर स्क्रिबल करने दीजिए. एक बार उसने प्रैक्टिस ये मोटे वाले मार्कर से किया. नाउ गिव हिम दिस क्रेयॉन्स कलर सो दैट ही विल स्टार्ट अगेन. ही विल स्क्रिबल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ही विल कीप ऑन scribbling. But after that you tell them to scribble or tell him to draw a straight line like this, sleeping line like this. तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये सिखाना है तो आप ये कीजिए, उसको एक शेप ड्रॉ करके, कोई भी एक शेप ड्रॉ करके दे दीजिए. इट विल बी बेटर. यू ड्रॉ a square for him and tell him to scribble like this, like this, like this. It means it will be sleeping line, sleeping line, sleeping line. But उसका जो ग्रिप है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं. उसका ग्रिप जो है वो ऐसे होना चाहिए. He should be scribbling like this. In the same way, if you are drawing a triangle, ask him to scribble like this, straight, 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 straight. In this way, straight, slanting, straight, slanting. इस तरह से वो डेफिनेटली धीरे धीरे वो उसका ग्रिप का, फिंगर्स का ग्रिप बढ़ते जाएगा. आफ्टर दैट द चिल्ड्रन लव्स स्केच पेन. ओके, नाउ वन मोर एक्टिविटी यू कैन टीच हिम. वन मोर एक्टिविटी. घर में मदर्स, आप लोगों के पास इस तरह की बिंदी के स्टिकर्स होंगे. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ स्टिकर्स ऑफ बिंदी. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टिक bindis like this from here to here like this and ask your child. This will be like a game. इसके बराबर में this will be like a game and ask him with the sketch pen holding the grip in this way and ask him to join this line like this. एक बार हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी खींचेगा लेकिन बाद में सीधी होती जाएगी. So join स्लीपिंग लाइन. उसी तरह से फिर बहुत सारे स्टिकर्स बिंदी के चिपका लीजिए. आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं. घर की चीज़ों से भी आप उन्हें सिखा सकते हैं. फिर उनको बोले जॉइन द लाइंस. ये स्लैंटिंग लाइन हो गई. उसी तरह जब आप ये निकाल कर यहाँ पर स्टिक इट लाइक दिस एंड आस्क हिम टू ड्रॉ दिस स्लैंटिंग लाइन. इन दिस वे अनदर वन, you can ask them to join and draw a straight line. This will be a fun game for them and they will also enjoy with this. Okay, you can do this. So definitely your child's hand grip will increase. And one more method you can teach them. You just
write A with pencil and ask him third color now. What is that third color? The children loves to draw with watercolor. Okay. So with watercolor they will draw. Or you may be having earbud. If you are having an earbud, you can use it and dip it into the color and ask the child to put a dot like this, like this, like this dot. It will be a game for him. Or you can draw, or else you can draw a big A on any page, and with this ask him to trace it. So instead of tracing that way, he can trace by putting a dot in a different way. But again, the grip should be like this. Okay, so this will definitely help your child to improve. And after some time, when he will start or he will practice the entire thing completely, you can use notebook, but you have to explain him that this is the line where two lines where you have to write with this two lines. In the same way as I told you that when the child is scribbling or the child is drawing, make him sure that उसको ये समझाइए कि this is a boundary. जो भी कलर वो कर रहा है वो बाउंड्री से उसको उसकी सीमा पता होनी चाहिए कि ये बाउंड्री से बाहर ना जाए. Okay, so this type of activities try to practice at home, and definitely your child grip will definitely improve. One more last game which will really the children will have fun. If you are having a roll like this, just put it a roll. And mothers, you all may be having a lot of bangles at your home. Ask your child to enjoy, but fix up the time. Fix up the time. Put this roll, it should be in the balanced way, and ask your child to pick up one bangle and start putting like this, but with this grip. With this grip, this will be a sort of game which the child will enjoy. But it should be time bounded. Give him 5 minutes. Okay, in 5 minutes, fastly, how many bangles he can put in this roll. Fastly he can put. The fingers grip also will improve. His concentration level will improve, and he will enjoy. Okay, parents. So please, if you really like this activities, please do subscribe, share and like my channel. Thank you and happy learning. Bye bye.